बाड़मेर जिले के मेघवाल समाज के प्रबुद्ध नागरिकगणों, सबसे पहले तो इस आयोजन में मैं इस देश की सांस, इस देश की सांसें इसलिए ये देश संविधान से चला, ये संविधान हम लोगों को किसने दिया? इससे बड़ा हम लोगों को इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। संविधान से बड़ा देश के लिए कुछ नहीं है। उनके निर्माता में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सम्मानित मंच और जाजम सब एक आयोजनकर्ताओं ने व्यवस्था बनाने के लिए कुछ लोगों को हमको मंच पर बैठाया है, अपने ही परिवार के कुछ लोग इस जाजम पर बैठे। जिस दिन देश आजाद हुआ और संविधान हम लोगों को मिला, उसके बाद में देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का हक, अधिकार, ये समानता हमारे संविधान की मूल आधार है। सबको बराबर का अधिकार ये देश का मूल आधार है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, चुनावों में अपने अपने प्रत्याशी के बारे में हर कोई आप लोगों के बीच में आकर बात करेगा। ये अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया और सबको बराबर का अधिकार। जिस दिन ये संविधान सभा इस बात पे चर्चा हुई, ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर कई लोग बड़े प्रभावशाली लोग हैं, कई लोग ताकतवर लोग हैं, कई लोगों के पास धन बल बहुत है। तो संविधान सभा के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि इस चुनाव के अंदर हर किसी को बराबर का अधिकार मिलेगा। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों नहीं हुई, उनकी सबकी सीमाएं तय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो क्या इस देश के अंदर आज ये हालात है? ईमानदारी से अगर इस देश में हालातों के बारे में कोई भी आकलन करे, संविधान की मूल भावना के आधार पर इस देश में चुनाव हो रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सब लोगों को दिए, उसके ईमानदारी से उत्तर के नहीं। उस आधार के ऊपर आज इस देश के अंदर चुनाव नहीं हो रहे। वो आधार की नींव हिल चुकी है। एक तरफ पूरा का पूरा इन बड़े पूंजीपतियों का धनबल, जिस धनबल को सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा जिस तरीके से इस धनबल को लूटा जा रहा है, और जो इस धनबल को इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। आज जो संस्थाएं है, वो संस्थाएं किसी ने हम लोगों को भीख में नहीं दी। ये संस्थाएं हम लोगों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से संस्थाएं दी है, किसी की खैरात में मिली हुई संस्थाएं नहीं है। उन संस्थाओं का क्या हश्र हो रहा है? आज चुनाव आयोग, जो बाबा साहब ने हम लोगों को चुनाव आयोग दिया, क्या इस देश में वो चुनाव आयोग है? ईमानदारी से कोई भी अगर इसका उत्तर ढूंढेगा तो उसका जवाब मिलेगा नहीं। जो बाबा साहब का दिया हुआ चुनाव आयोग का आधार था, वो आधार ही आज इस देश के अंदर खत्म हो चुका है, और उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे। 3 सदस्य बनाने के पीछे क्या सोच थी? कि चुनाव आयोग का चयन देश की सरकार, विपक्ष के नेता और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक व्यक्ति जिसको नियमित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है।